नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट चैलेंज। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसका लॉजिक बनाएंगे और उसको फिर हम जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। सो दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट हमें इनपुट मिल रही हैं, एरे नहीं मिल रहा, लिंक लिस्ट हमें इनपुट मिल रही हैं और वो दोनों सॉर्टेड हैं। ओके, मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट, और हमने उन दोनों को मर्ज करके एक नई लिंक लिस्ट बनानी है जो कि खुद भी सॉर्टेड होगी। ठीक है, तो उन दोनों के एलिमेंट्स को हमने मर्ज करना है। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। तो हमें रिटर्न क्या करना है? हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट, जो हमें रिजल्ट आ रहा है उसकी हेड जो है, हेड नोड जो है वो हमने रिटर्न करनी है। हेड नोड कौन सी होती है? सबसे पहली नोड, वो हमने रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है पहली लिस्ट का, जो कि रेड से इन्होंने ड्रॉ करी है, जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 4। फिर उसके बाद सेकंड लिंक लिस्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स है, 1 3 एंड 4। देन इन दोनों को मर्ज किया तो ये एक रिजल्टिंग आउटपुट जो हमारे पास आया वो भी एक लिंक लिस्ट है। इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, जो सारे नोड्स हैं, जो कि फर्स्ट लिंक लिस्ट और सेकंड लिंक लिस्ट में है, प्लस वो सॉर्टेड भी। ओके, सो वन आ रहा है, उसके बाद टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, फिर फोर आ रहा है। राइट, सो दोनों को सॉर्ट करके मर्ज करके एक नई लिस्ट बना के दी गई। राइट, तो यहाँ पे ये एरे से इसको सिंबलाइज किया गया है। बट अगर आप यहाँ पे जाएंगे फंक्शन के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो इनपुट आ रही है वो है लिस्ट वन लिस्ट टू। और लिस्ट वन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ लिस्ट नोड। अब लिस्ट नोड क्या है? लिस्ट नोड वो है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक वैल्यू और एक नेक्स्ट। तो इसको हमने जो है यूज करना है। इस तरीके का इनपुट हमें मिलने वाला है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल टू दिया गया, अगर लिस्ट वन खाली है और लिस्ट टू भी खाली है तो आउटपुट भी खाली होना चाहिए। अगर लिस्ट वन खाली है और लिस्ट टू के अंदर जीरो है तो जीरो आउटपुट आना चाहिए। राइट, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हमें यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। बट सबसे जो डिटेल्ड एग्जाम्पल है वो ये है एग्जाम्पल वन। ऑलराइट, आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब आपने वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है, फिर हम इसको एक साथ ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक को ड्रॉ करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है। अब इस लिंक लिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें आनी ज़रूरी है वो है लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स कैसे करा जाता है, कैसे लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट पे जाया जाता है, जिसको ट्रेवर्सल कहते हैं। तो उसके लिए लिंक लिस्ट को समझना ज़रूरी है। लिंक लिस्ट पे मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको इन डेप्थ समझ सकते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी अगर आपको लिंक लिस्ट के बारे में नहीं पता। इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको ट्रेवर्सल का लॉजिक बता दूंगा, कैसे लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स किया जाता है। तो लिंक लिस्ट की हर नोड, जैसे ये वन एक नोड है, टू एक नोड है, फोर एक नोड है, हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वैल्यू, दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट। जो पहला पार्ट होता है वैल्यू, वो बताता है इस नोड की वैल्यू क्या है, इस केस में वैल्यू इज वन। और नेक्स्ट एक पॉइंटर जो बताता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे। सिमिलरली जो नंबर टू का नेक्स्ट है वो बताएगा कि फोर कहाँ पे। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड ऑफ दैट लिंक लिस्ट पे। ओके, तो इस पे ट्रेवर्स कैसे करा जाए, इसको ट्रेवर्स करने के लिए कोड लिखते हैं हम। तो उसके लिए मैं गया यहाँ पे VS कोड पे और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना देता हूँ, मर्ज लिस्ट डॉट JS करके। और यहाँ पे ना मैंने एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है 1 2 4 का, उसको। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने तीन नोड्स लिए, नोड वन, नोड टू, नोड थ्री। हर नोड एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट में दो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, वैल एंड नेक्स्ट। वैल इज नथिंग बट वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म इज वैल। सो यहाँ पे वैल जो देखेंगे, पहले नोड की वैल्यू है वन, दूसरे नोड की वैल्यू है टू, तीसरे नोड की वैल्यू है चार, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इसको 1 2 4 को। अब इसमें नेक्स्ट नल है। फिर मैंने इनको यहाँ पे असेंबल करा है। मैंने यहाँ पे कहा है लिस्ट वन की नोड वन पे जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कर दो लिस्ट वन की नोड टू पे। सो इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है इस पे, और जो इसका नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है नोड थ्री पे। और नोड थ्री का कोई नेक्स्ट ही नहीं है, बिकॉज नोड थ्री लास्ट नोड है। राइट, जो ये वाली नोड है वो लास्ट है, किसी के नेक्स्ट को पॉइंट नहीं करेगी। तो अगर मैं इसको अब
ट्रेवर्स करना चाहूँ, हर एक उस पे जाना चाहूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो हेड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ नोड वन, उसको मैं एक वेरिएबल पे पॉइंट कर देता हूँ। ये पॉइंट, ये जो L1 है, पॉइंट कर रहा है हेड ऑफ दिस होल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसका हेड क्या है, पहले वाला आइटम जो है, पहले वाले नोड पे, उस पे पॉइंट कर रहा है। ओके, अब मुझे अगर L1 मिले, मैं कैसे इस लिंक, L1 इज नथिंग बट इन आवर केस L1 इज L, तो मैं यहाँ पे लिखूँ L1 इज पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है, तो मुझे अगर L1 मिल जाए जो कि पॉइंट कर रहा है पहले नोड पे, कैसे मैं हर नोड पे जाऊं, विच इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मैं कहूंगा कॉन्स्ट, लेट ले लेते हैं, लेट नोड इक्वल टू L1 ले लेता हूँ, मैं इसको हेड पे ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में ये जो नोड है मेरी पॉइंट करेगी L1 पे, L1 इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। अब मैं कहूँगा जब तक ये नोड है तब तक क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में लॉग कर दो नोड की वैल्यू VAL, नोड की वैल्यू इज VAL का एट्रीब्यूट मुझे दे दो। और जब ये कर लो फिर क्या करो, फिर जो नोड को पॉइंट कर दो करंट नोड के नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं, जैसे मैं एक को प्रिंट करूंगा फिर कहूंगा कि अब जो नोड बन गया वो बन गया। तो मैंने इसमें क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया नोड, जो कि स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है L1 पे, और L1 पॉइंट कर रहा है 1 पे। सो इनडायरेक्टली ये पॉइंट कर रहा है 1 पे। जब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, फिर मैं कह रहा हूं अब नोड जो है, नोड इक्वल टू दिस नोड डॉट नेक्स्ट, वो है 2। तो अब नोड कहाँ पॉइंट करेगा, 2 पे। फिर जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो मैं कह रहा हूँ इस नोड के नेक्स्ट विच इज 4। सो नाउ नोड पॉइंट करेगा 4 पे, तो मैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट को ले जाके आगे ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ और वैल्यू को प्रिंट करता जाता हूँ। तो अब मेरे से होना क्या चाहिए यहाँ पे मेरे साथ, कि ये जो टर्मिनल में जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करता चला जाए। तो मैं कहता हूँ नोड मर्ज लिस्ट डॉट जेएस। तो ये क्या करता है, 1 to 4 को मेरे को इसने प्रिंट कर दिया, विच मीन्स मैंने पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स कर दिया, उसके हर नोड पे मैं चला गया। ओके, सो अगर ये चीज क्लियर है तो आगे लॉजिक बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम बनाते हैं असली लॉजिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मेरे पास दो लिंक लिस्ट है, मुझे उन पर ट्रेवर्सल करना आ गया है। पहली लिंक लिस्ट ये है, दूसरी लिंक लिस्ट ये है। मुझे इन दोनों को मर्ज करके एक नई रिजल्टिंग लिंक लिस्ट निकालनी है। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा। अब मुझे पता है यहाँ पे एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इसके हेड पे, इस लिंक लिस्ट के हेड पे, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट। और सेकंड लिंक लिस्ट पे भी मेरे पास एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इस लिंक लिस्ट के हेड पे। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के पॉइंटर का इस्तेमाल करके इन दोनों को कंपेयर करूंगा 1 और 1। जोन सा छोटा होगा वो कंपैरिजन में जीत जाएगा और वो रिजल्ट में वो वाली नोड आ जाएगी। सो 1 और 1 में कौन छोटा, दोनों बराबर है। बराबर केस में मैं जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसको जितवा दूंगा, अगर दोनों बराबर है तो। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है 1 और 1, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लिंक लिस्ट को जितवा दूंगा। तो इसका जो 1 है वो यहाँ पे आ गया और ये पॉइंटर मूव हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंटर आ गया। अब मैंने 2 और 1 को कंपेयर करना है, इसका पॉइंटर यहाँ पे, इसका पॉइंटर यहाँ पे, 2 और 1 को कंपेयर करा। कौन सा छोटा, एक छोटा। एक छोटा, तो यहाँ पे एक नोड को मैंने इसके आगे रख दिया, इसके साथ जोड़ दिया मैंने। और फिर मैंने क्या करा, इस पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया मैंने, इसको 3 पे ले आया। अब 2 और 3 में से कौन सा छोटा, 2 छोटा। 2 छोटा है तो 2 जीत गया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इस पॉइंटर को मैंने यहाँ पे कर दिया। 4 और 3 में से कौन सा छोटा, 3 छोटा। 3 छोटा तो 3 जीत गया, 3 यहाँ पे आ गया। और इस पॉइंटर को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। 4 और 4 में से कौन छोटा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर होते हैं। तो मैं पहले वाले को जितवा देता हूँ, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। तो अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब ऐसा होगा देन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो बाकी बचे कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट। जैसे अगर ये पूरा खत्म हो गया लिंक लिस्ट 1, तो लिंक लिस्ट 2 के जितने बचे एलिमेंट्स है वो सारे मैं उठा के रिजल्ट में डाल दूंगा। अगर ऑपोजिट होता कि लिंक लिस्ट 2 खत्म हो जाती, तो लिंक लिस्ट 1 के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो मैं रिजल्ट में डाल देता। तो ये सारी चीज़ें मैं कोड में कर करूंगा कि जब अगर कुछ बच जाएगा तो मैं उसको बाद में डालूंगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखें आप, तो ये पूरा सॉर्टेड है, 1 1 2 3 4 4। और यही हमें यहाँ पे रिजल्ट भी चाहिए था, 1 1 2 3 4 4, राइट। चलिए इसको जावास्क्रिप्ट में अब इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट 1, मुझे लिंक लिस्ट 1 थी, मुझे वैसी लिंक लिस्ट 2 भी चाहिए
राइट, तो उसको भी मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो लिंक लिस्ट 1 इज़ 1 to 4, लिंक लिस्ट 2 इज़ 1 3 4। अब इसको मैं यहाँ से कंसोल लॉग हटा देता हूँ ताकि मुझे लोग जो है कंफ्यूज ना करें। अब मेरे पास दो लिंक लिस्ट आ गई है, लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2, जो कि मैं एज एन इनपुट दे सकता हूँ अपने फंक्शन को। तो मैं जो फंक्शन का सिग्नेचर है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो ये है मेरे पास मर्ज टू लिस्ट, इसको मैंने कॉपी कर लिया ताकि मुझे सबमिट करने में आसानी हो। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसको प्रिंट कर देता हूँ दोनों को, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 को प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ऐसे ही मैं लिस्ट 2 को भी प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सो अब मैं इसको कॉल करता हूँ मर्ज टू लिस्ट को, और इसके अंदर L1 एंड L2 को मैं एज अ इनपुट दे देता हूँ। देखता हूँ ये प्रिंट करते हैं नहीं करता। सो इसने मेरी L1 और L2 दोनों को प्रिंट कर दिया है। अब L1 क्या है, L1 के अंदर देखो पहले एक वैल्यू है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के जिसके अंदर वैल्यू 2 है, उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है एक और ऑब्जेक्ट में जिसकी वैल्यू 4 है। सो 1 to 4 एंड 1 3 4 करके दो हमारे पास, जैसे यहाँ पे 1 to 4 और 1 3 4, दो लिस्ट हमारे पास बन रही है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चार वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। चार कौन से होंगे, पहला है रिजल्ट। रिजल्ट कौन सा होगा, विच विल बी फर्स्ट नोड इन रिजल्ट, इसका मैं नाम दूं। ये पॉइंट करेगा जो हमारे रिजल्ट एंड एंड रिजल्ट जो होगा उसके हेड के ऊपर, बिकॉज यही इन्होंने कहा है, रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। सो ये हमारा ये होगा फर्स्ट नोड इन रिजल्ट, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू होगी नल। अभी तो कुछ हमें पता ही नहीं है, ठीक है। फिर मैं कहूंगा रिजल्ट का लास्ट नोड क्या है, सो मैं उसको कहूंगा लास्ट नोड इन रिजल्ट, मैं उसका नाम दे दूं। ठीक है, तो फर्स्ट की जगह लास्ट। लास्ट क्यों चाहिए, लास्ट इसलिए चाहिए कि इसके अंदर मैं नए एलिमेंट्स को अपेंड करता चला जाऊंगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे करते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे दो पॉइंटर्स चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए जो कि पॉइंट कर रहे हो पहली लिंक लिस्ट के हेड पे और सेकंड लिंक लिस्ट के हेड पे, जिससे मैं इस पे ट्रेवर्स कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट, उसका मैं नाम दूंगा करंट नोड रिजल्ट 1। सो करंट नोड रिजल्ट 1। अभी करंट नोड रिजल्ट 1 स्टार्टिंग में क्या होगा, जो कि लिस्ट 1 है उस पे पॉइंट कर रहा होगा, और करंट नोड रिजल्ट 2 क्या होगा, जो लिस्ट 2 पे है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या है, ये पॉइंटर्स हैं जो पॉइंट कर रहे हैं उन नोड्स के हेड्स पे, राइट। सो उन्हीं का मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये पॉइंटर्स भी आ गए, और इस रिजल्ट का फर्स्ट एलिमेंट भी आ गया और लास्ट एलिमेंट भी आ गया जो भी नल है, और यहाँ पे पॉइंटर्स भी आ गए। अब मुझे मूव करना है, राइट, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा वाइल। वाइल जब तक करंट नोड रिजल्ट 1 एंड करंट नोड रिजल्ट 2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, आप मूव करते हैं, ठीक है। आप रुके ना, कहने का मतलब ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब नेक्स्ट नोड निकालनी है मेरी। रिजल्ट की नेक्स्ट नोड क्या होगी, नेक्स्ट नोड इन रिजल्ट स्टार्टिंग में होगी ये नल, इसको मैं स्टार्टिंग में नल दे दूं, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे ये कंपैरिजन करना है जो मैं यहाँ पे कर रहा था, राइट, कि 1 को 1 से कंपेयर किया और कौन सा छोटा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर करंट नोड रिजल्ट 1 डॉट वैल इज लेस देन और इक्वल टू करंट नोड रिजल्ट 2 डॉट वैल, अगर ये छोटी है तो, अगर रिजल्ट 1 छोटा है तो रिजल्ट 1 जीत गया। अगर जीत गया, जीतने पे क्या करना है, नेक्स्ट नोड इन रिजल्ट इज करंट नोड रिजल्ट 1, ठीक है। एंड देन ये अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 पे डाल दिया, ये करा। अभी डाला नहीं है एक्चुअली, मैंने असाइन, मैंने चेक कर लिया है और मैंने चूज कर लिया है एक्चुअल में कौन सी मेरी नोड जीतने वाली है। अब मैंने चूज कर लिया, मुझे पॉइंटर को मूव करना है। वो पॉइंटर मूव कैसे होगा इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे वाइल लूप में करा था, ये वाला नोड इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, तो मैं क्या करूंगा, करंट नोड रिजल्ट 1 डॉट नेक्स्ट, सॉरी, इक्वल्स टू करंट नोड रिजल्ट 1 डॉट नेक्स्ट। मैं कह रहा हूं कि अब जो करंट नोड रिजल्ट 1 है उसको मूव कर दो जो अभी रिजल्ट था उसके नेक्स्ट पे, ठीक है। सो विच मीन्स नाउ फ्रॉम 1 वी आर मूविंग टू 2, ये मैंने मूवमेंट कर दिया। ऑलराइट, इसका एल्स केस में क्या होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, कि अब जो होगा, नेक्स्ट नोड इन रिजल्ट इज नॉट करंट नोड रिजल्ट 1 बट करंट नोड रिजल्ट 2। और करंट नोड रिजल्ट 2 को मैंने, अब अगर वही चीज हो रही है, अगर करंट नोड रिजल्ट 2 जीत जाता है तो मैं इसके पॉइंटर को मूव कर रहा हूं, और इसको मैं वैसे ही रख रहा हूं, इसको नहीं मूव कर रहा। ओके, सो अब मेरे पास ये भी चीज क्लियर हो गई है कि मेरे पास दोनों चीजें अभी यहाँ पे मेरे पास
आ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट नोड आ गया, अब मुझे इस नेक्स्ट नोड को रिजल्ट में डालना है। वो कैसे डालूंगा? मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नोड इन रिजल्ट। अगर मेरा फर्स्ट नोड इन रिजल्ट जो है वो नल है, यानी कि अभी मैंने रिजल्ट की शुरुआत ही नहीं करी है, इस केस के अंदर फर्स्ट नोड इन रिजल्ट वुड बी नेक्स्ट नोड इन रिजल्ट, एंड इसी के साथ साथ लास्ट नोड इन रिजल्ट विल आल्सो बी नेक्स्ट नोड इन रिजल्ट। तो अभी जब तक रिजल्ट बनना ही नहीं है, अभी ये जो रिजल्ट है वो खाली है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड और लास्ट नोड जो पहली एंट्री है वही होगी, राइट? अगर सिर्फ वन ही है तो बाकी चीजें नहीं है, तो वन इज द current node and one is the first node and one is the last node, right? So सेम चीज, ये सारी चीजें वन ही है इस केस में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने पहले से ही फर्स्ट नोड हमें मिल गई है, अब मुझे फर्स्ट नोड को नहीं छेड़ना, अब मुझे सिर्फ लास्ट नोड के अंदर जो मेरा नेक्स्ट है उसको पॉइंट कर देना है नेक्स्ट नोड इन रिजल्ट के अंदर। ओके, एंड देन नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे चीजें कंफ्यूज होती हैं कि लास्ट नोड इन रिजल्ट इज लास्ट नोड रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। तो मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो लास्ट नोड है ना उसको सबसे पहले तो आप ये बना दो इस लास्ट नोड के नेक्स्ट को, जो मेरी नेक्स्ट नोड है वो बना दो। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर वन पे था, वन ही मेरी लास्ट नोट थी, अब मैं कह रहा हूँ इसका जो नेक्स्ट है सबसे पहले, इसका जो नेक्स्ट वैल्यू, इसमें दो वैल्यू है ना, दो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज हैं, एक वैल्यू और एक नेक्स्ट। इसका जो नेक्स्ट है अब मुझे उसको वन पे डालना है, उसको वन पे पॉइंट कर दो, जी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज। और फिर जो मेरा ये पॉइंटर है जो कि अभी इस पे पॉइंट कर रहा था, जिसका नाम है लास्ट नोड इन रिजल्ट, जो कि पॉइंट कर रहा था अभी तक फर्स्ट वाली पे, उसको अब पॉइंट कर दो इंस्टेड ऑफ दिस, उसको अब लास्ट नोड वाली को पॉइंट कर दो नए लास्ट नोड पे, विच इज दिस वन, राइट? वो कैसे पॉइंट करा कि जो मैंने इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है उस पर मैंने डाल दिया। इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि ये सारा करो, आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको आसानी लगती है समझने में, बट दिस इज मोर क्लियर टू मी कि इसका जो नेक्स्ट है उसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ टू द लास्ट नोड इन रिजल्ट। ऑलराइट, सो इससे जो मेरी मोटी मोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो मेन मर्जिंग का लॉजिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी जो कि है ये वाली केस, जिसमें एक वैल्यू, लास्ट में दो चार वैल्यूज या पांच वैल्यूज एक की रह गई हैं, दूसरा नोड, दूसरी जो लिस्ट है वो खत्म हो गई, एक लिस्ट खत्म हो गई है, उसका ट्रेवर्सल खत्म हो गया, और दूसरे में अभी भी कुछ वैल्यूज पड़ी हैं। ऐसे केस में मेरा ये लूप तो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज एक लिस्ट खाली हो जाएगी, एक लिस्ट में वैल्यूज होगी। तो मैं तो ये तभी चला रहा हूँ जब दोनों के अंदर वैल्यू। लेकिन अब मुझे कुछ केसेस ऐसे हैंडल करने हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही में वैल्यू है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आया, मैं दो वाइल लूप बोलूंगा। पहला वाइल लूप में कहूंगा कि जब तक करंट नोड लिस्ट वन खाली नहीं हो जाती तुम चलते रहना। ठीक है, जब तक खाली नहीं होती तुम चलते रहना। अब खाली नहीं होती चलते रहना वो तो ठीक है, लेकिन करूँ क्या? करना ये है सेम ये वाली चीज। ठीक है, अगर फर्स्ट नोड एम्प्टी है, कुछ नहीं है, अभी तक कुछ डला ही नहीं है, देन क्या करना है? देन हमने फर्स्ट नोड इन रिजल्ट में डाल देनी है करंट नोड रिजल्ट वन, एंड लास्ट नोड में भी डाल देनी है करंट नोड रिजल्ट वन, और उसके बाद करंट नोड रिजल्ट वन को पॉइंट कर देना है करंट नोड रिजल्ट वन डॉट नेक्स्ट पे। ठीक है, ये तो ये कंडीशन है अगर ये खाली है तो फर्स्ट नोड इन रिजल्ट। अगर खाली नहीं है फिर क्या करना है? फिर अगर वो खाली नहीं है देन हमने क्या करना है? सिर्फ लास्ट नोड इन रिजल्ट पे काम करना है। लास्ट नोड इन रिजल्ट इक्वल टू डॉट नेक्स्ट, जो करंट लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंट कर दो करंट नोड रिजल्ट वन पे, और फिर लास्ट नोड को पॉइंट कर दो लास्ट नोड रिजल्ट डॉट नेक्स्ट पे, एंड देन उसके बाद यही चीज वापस से रिपीट कर दो। इसको मैं बाहर भी ले जा सकता हूँ बिकॉज ये दोनों जगह पे काम आ रहा है, तो इसको बाहर ले गए। सो इसको तो हमेशा हमने मूव करना है, बट कहाँ पे पॉइंट करना है? अगर फर्स्ट नोड नहीं है तो फर्स्ट नोड की वैल्यू चाहिए, नहीं तो लास्ट नोड को हम इसको पॉइंट कर देंगे। ऑलराइट, सेम चीज अब मुझे करनी है, एग्जैक्टली सेम चीज करंट नोड रिजल्ट टू के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसमें कह रहा हूँ करंट नोड रिजल्ट टू होगा,
एंड करंट नोड रिजल्ट टू यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इधर भी होगा, एंड कहीं और तो नहीं रह गया। करंट नोड रिजल्ट यहाँ पे हर जगह पे टू हमने कर दिया। ओके, सो इससे मेरे करंट नोड रिजल्ट टू भी अगर कुछ वैल्यूज रहेगी उनको भी मैं रिजल्ट के अंदर डाल दूंगा। एंड जब ये भी खत्म हो जाए देन मुझे क्या करना है, देन एज पर द रिक्वायरमेंट मुझे हेड को रिटर्न करना है, तो मैं फर्स्ट नोड इन रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फर्स्ट नोड इन रिजल्ट। ओके, सो मैं इन मर्ज टू लिस्ट को यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग, इसको आउटपुट ले लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट मर्ज्ड लिस्ट इक्वल टू दिस, देन मर्ज लिस्ट को मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। एंड देन जब इसको चलाऊंगा तो हम देखेंगे ये मर्ज लिस्ट पूरी नहीं प्रिंट कर रहा, बिकॉज कंसोल लॉग जो है पूरी हायरार्की में नहीं जाता। तो इसके लिए मुझे अगेन यही लॉजिक को चलाना पड़ेगा जो मेरा यहाँ पे लॉजिक था, वाइल ये वाला, इसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ ताकि मैं पूरी मर्ज लिस्ट को देख सकूँ। यहाँ पे मैं नोड वन कर देता हूँ, इसको कहता हूँ इस हेड पे पॉइंट करो, और इसको मैं इधर से चलाओ। लेट्स सी नाउ, तो इसके अंदर आउटपुट आ रहा है 1 1 2 3 4 4, राइट, जो मुझे यहाँ पे चाहिए था 1 1 2 3 4 4। दैट इज गुड। चलिए इसको अब सबमिट करके देखते हैं एंड रिजल्ट देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसको मैंने डाला एंड पहले रन करके देख लेता हूँ कि रिजल्ट सही आता है नहीं आता। एंड दैट इज़ गुड, यहाँ पे रिजल्ट सही आ गया है इसका। एंड देन इसको मैं यहाँ पे सबमिट भी कर देता हूँ एंड दैट इज़ गुड। ये अभी इसके अंदर जो है लास्ट 4 मिली सेकेंड्स में आ रहा है, बट आई थिंक दैट इज़ बिकॉज मैंने बहुत सारे यहाँ पे कंसोल लॉग्स लगाए हुए हैं, तो उससे मेमोरी कंजम्पशन जो है बहुत हाई हो जाती है। तो जब मैं इसको करता हूँ देन उसके बाद सबमिट करेंगे इसको, देन मैं उठ के फिर भी पहले से बेटर हो गया हूँ मैं, राइट, अब टॉप में सोल्यूशन में आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज गुड। ये है मर्ज टू लिस्ट, लिंक लिस्ट का सोल्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। नमस्ते।